नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर 2020 के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट आज का लेक्चर। और अभी 1 घंटे पहले ही आपका 15 दिसंबर का करंट अफेयर्स भी अपलोड हो गया है, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा है वो जाकर उसे भी देख लें। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 जीता है। देखिए, यहाँ पर जीता तो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन अलग अलग ये एरिया से हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंटल से हैं। तो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है एशिया कॉन्टिनेंटल। तो एशिया कॉन्टिनेंटल से गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर पॉल सीन त्वाव ने। ये हैं पॉल सीन त्वाव और ये कहाँ से हैं? म्यांमार से हैं। ठीक है, कहाँ से हैं ये? म्यांमार से हैं पॉल सीन त्वाव। ओके, तो इनका नाम आपको याद रखना है गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 के लिए। जो अदर ऑप्शंस हैं, तो अदर ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मारा गोमेज ये पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉलर हैं किस देश की? अर्जेंटीना की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉलर। ओके, एरिक युआन, इन्हें टाइम मैगजीन ने बिजनेस पर्सन मैन ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, टाइम मैगजीन ने। और लेब्रॉन जेम्स, इनको, ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, इन्हें टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। ये कहाँ से? यूएसए से। देखिए, आप लोगों को एकदम से ये लग रहा होगा कि नए नए पॉइंट आ गए। जो बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें बता देती हूँ मैं, 11, 12, 13 और 14 नवंबर का जो करंट अफेयर्स का वीडियो अभी नहीं आया आपका, वो इस वीडियो के अपलोड होने के, ठीक है, मतलब इवनिंग में आपको 6 PM तक ये वीडियो भी मिल जाएगा। तो आपका जो रिदम है वो कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, और इस क्वेश्चन से आपको नाम याद रखना है पॉल सीन त्वाव का। ओके, किस देश से हैं? म्यांमार से हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के फेडरेशन ऑफ हॉकी इंटरनेशनल मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा वर्ष 2023 में होने वाले हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। इंटरनेशनल हॉकी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? ओडिशा करेगा। तो ये ओडिशा के 2 शहरों में होगा। एक ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में होगा, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा, और राउरकेला के बीजू पटनायक जो स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप दोनों शहरों को याद रखिएगा और दोनों स्टेडियम्स को भी याद रखिएगा। ओके, ये जो मेंस हॉकी विश्व कप है इसका 15वां संस्करण है। कौन सा है? 15वां संस्करण। कई बार संस्करण भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात आई ओडिशा की, तो हम मैप में देख लेते हैं ओडिशा को। ये रहा मैप में ओडिशा। राजधानी क्या है? तो राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल है यहाँ के गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। लोकसभा सीटें 21 हैं, राज्यसभा 10 और विधानसभा की 147 है। कोणार्क का सूर्य मंदिर या ब्लैक पगोडा ये आपको मिलेंगे ओडिशा राज्य में। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है और ये आपको मिलेगा ओडिशा राज्य में। बारामती स्टेडियम ओडिशा में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये ओडिशा में है। और कलिंगा स्टेडियम मैंने अभी आपको बताया भुवनेश्वर में, और यहीं पर हॉकी का जो विश्व कप है उसका आयोजन किया जाएगा। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, इसका नाम वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया है, ये भी ओडिशा राज्य में है। जो चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट मोहम्मद रफीक बने हैं। अमृत योजना रैंकिंग जो नीति आयोग द्वारा जारी की गई उसमें शीर्ष पर ओडिशा राज्य रहा था। यूनेस्को ने सुनामी तैयारी लागू करने में 2 जिले वेंकट रायपुर गांव और नूलिया शाही गांव को चुना है देश में, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। ट्रांसजेंडरों को पेंशन के लिए मधुबाबू पेंशन योजना ओडिशा सरकार ने प्रारंभ की है। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य ओडिशा है। हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा योजना ओडिशा सरकार ने प्रारंभ की है। जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला
जो राज्य है वो ओडिशा है। वंदे उत्कल जननी को राजकीय सॉन्ग बनाया, इसके लेखक कौन है? तो लक्ष्मीकांता महापात्रा है। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सुविधा देने की अनुमति ओडिशा सरकार ने दी है। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम ऋण योजना प्रारंभ की गई है। भारत पेट्रोलियम ओडिशा के बोलनगिर जिले में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगा। और इसके साथ ही ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर FSSM फेकल स्लश एंड सेप्टिक मैनेजमेंट में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बना है। किसानों के लिए सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी। ओडिशा की विधानसभा ई विधानसभा में अपग्रेड हो जाएगी, ये जो विंटर सेशन होगा इसके बाद। और देश की पहली ई विधानसभा किस राज्य में? तो ये हिमाचल प्रदेश की है। ई विधानसभा का मतलब होगा यहाँ पर अब पेपर वर्क नहीं होगा, टोटल काम ऑनलाइन हुआ करेगा। शास्त्रीय संगीत के लिए जो ओडिशा अकेडमी पुरस्कार दिया जाता था, अब उसे किस नाम से जाना जाएगा? सुनंदा सम्मान के नाम से जाना जाएगा। और सुमंगल पोर्टल और छात्रवृत्ति पोर्टल ये ओडिशा सरकार ने लॉन्च किए थे। तो ये इतने पॉइंट आप ओडिशा से याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में GRSE गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डिंग एंड शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, क्या है फुल फॉर्म? गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने किस नाम से 70A के पहले जहाज को लॉन्च किया है? देखिए ये जो 70A है ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। 70A प्रोजेक्ट के तहत कितने जहाजों का निर्माण किया जाएगा? 7 जहाजों का निर्माण किया जाएगा। इन 7 जहाजों में से जो 3 जहाज होंगे वो GRIS बनाएगा और जो 4 जहाज होंगे वो गोवा का मझगांव डॉक लिमिटेड बनाएगा, ठीक है, मझगांव डॉक लिमिटेड। तो देखिए जो 3 बनाने थे इस प्रोजेक्ट के तहत GIRS को, तो इसने पहला जहाज लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? हिमगिरी। क्या नाम रखा गया है पहले का? हिमगिरी इसका नाम रखा गया है। जो प्रोजेक्ट 17 है मैंने आपको बता चुकी, इसके तहत 7 जहाजों का निर्माण होगा, ठीक है। 3 बनाएगा GIRSE कोलकाता और 4 बनाएगा मझगांव डॉक लिमिटेड गोवा, ठीक है। तो वहां पर है गार्डन रिच शिप इंजीनियर्स लिमिटेड गोवा वाला। तो जो कोलकाता वाला है GIRSE कोलकाता, इसके CMD कौन है? तो इसके CMD है विपिन कुमार सक्सेना, विपिन कुमार सक्सेना। तो इन्हें आप याद रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने संसद हमले की 19वीं बरसी पर द शौर्य अनबाउंड पुस्तक को लिखा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा A और B दोनों, नीतू और BM दिनाकरण ने, ठीक है। इसे लॉन्च किसने किया इस बुक को? तो इसे लॉन्च किया गया है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला। ओम बिरला के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? तो कोटा का राजस्थान इनका लोकसभा क्षेत्र है ओम बिरला का, ठीक है। और इन्होंने ही इस बुक को लॉन्च किया है। संसद पर जो अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला, उसकी 19वीं बरसी पर। तो ये जो बुक है ये 2 भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेजी। ओके, तो हिंदी में, अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? द शौर्य अनबाउंड। ओके, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? तो हिंदी में इसका नाम है समुंदर समावे बूंद में, समुंदर समावे बूंद में, ठीक है। तो आपको दोनों नाम इसके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष MM नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? देखिए आप लोगों को सभी को पता है कि जो हमारे देश के सेना अध्यक्ष हैं कौन? MM नरवणे, ये सऊदी अरब और UAE की यात्रा पर गए हुए हैं, ठीक है। और ये पहली बार है कि हमारे सेना के अध्यक्ष इन अरब कंट्रीज के विजिट पर है, ठीक है। तो इन्हें यहाँ पर सऊदी अरब की जो सेना है उनके द्वारा इन्हें क्या दिया गया है? गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इससे पहले MM नरवणे नेपाल गए थे और वहां पर इनको सेना के कर्नल की मानव उपाधि से सम्मानित किया, जर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये पहली बार है कि सऊदी अरब में हमारे सेना प्रमुख को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, गॉर्ड ऑफ ऑनर से।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं सऊदी अरब को मैप में। तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। कैपिटल क्या है? रियाद है इसकी कैपिटल। करेंसी है सऊदी रियाल। किंग है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। और G20 की जो समिट थी 2020 की, वो कहाँ हुई थी? रियाद में ही आयोजित की गई थी, मतलब सऊदी अरब में 2020 में। तो ये इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ट्विटर को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ सभी तरीके के जो एग्जाम्स की अपडेट हैं वो भी आपको प्राप्त होती रहती हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आरबीआई स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र को ऑटोमेटिक जो सेंटर है, ठीक है, ऑटोमेटिक सेंटर को आरबीआई ने कहाँ पर स्टैब्लिश किया है? तो ये स्टैब्लिश किया गया है आरबीआई के द्वारा जयपुर में। जयपुर किसकी कैपिटल है? राजस्थान की। कौन है राजस्थान के मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत है। यहाँ से करेंसी नोटों की प्राप्ति होगी, उनका स्टोरेज होगा और आगे भेजने का काम किया जाएगा। तो ये सब चीजें कैसे होंगी? ऑटोमेटिक वर्जन में की जाएंगी। तो ये पहली बार आरबीआई के द्वारा स्थापित किया गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। ऑटोमेटिक बैंक प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? जयपुर में। ओला कंपनी, जो ओला कार कंपनी है, तमिलनाडु राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा। 24 करोड़ के निवेश के साथ तमिलनाडु सरकार के साथ ओला कंपनी ने ये समझौता किया है। और ये जो निर्माण करेगी स्कूटरों का, ये कैसे वाहन होंगे? इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे। तो ओला द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो फैक्ट्री है वो स्थापित की जाएगी कहाँ? तमिलनाडु में। ओके। हाल ही में विजन 2035 भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी पर श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नीति आयोग के इस विजन का कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है उसे और मजबूत किया जाना चाहिए, इसलिए यह श्वेत पत्र नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार हैं। और सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो वो हैं अमिताभ कांत। ओके। नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्स निकालता है? तो ये देख लेते हैं हम। 2020 में जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, जल प्रबंधन सूचकांक 2020 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसमें शीर्ष पर कौन सा स्थान रहा था? कौन सा राज्य रहा शीर्ष पर? गुजरात। स्वास्थ्य सूचकांक 2020 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, इसमें शीर्ष पर केरल राज्य रहा। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2020, इसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? केरल राज्य रहा। तो ये इंपॉर्टेंट सूचकांक है जो नीति आयोग जारी करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में यूनेस्को ने सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? 2021 को। ठीक है, और हमने जो 15 दिसंबर वाली वीडियो है उसी में देखा था कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार शुरू किया है यूनेस्को ने? तो शेख मुजीबुर रहमान अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया, जो नवंबर 2021 से दिया जाएगा। ओके। मध्य प्रदेश के 2 शहरों ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है। लेखक सुभद्रा सेन गुप्ता और चित्रकार राजीव ईपे को बच्चों के साहित्य में उनके योगदान के लिए बिग लिटिल बुक अवार्ड कौन देता है? ये बिग लिटिल बुक अवार्ड टाटा ट्रस्ट देता है। बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। टाटा ट्रस्ट के पराग पहल के द्वारा, कौन सी पहल है? पराग पहल के द्वारा ये संचालित किया जाता है बिग लिटिल बुक अवार्ड। और ये इसका 5वां संस्करण था। और 5वें संस्करण की भाषा क्या चुनी गई? अंग्रेजी चुनी गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक डिजिटल भुगतान पे ऐप, कौन सा? डाक पे, ठीक है, डाक पे को लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 2008 में हुई थी। वर्तमान में इसके एमडी सीईओ कौन है? जे वेंकट रामू है। कौन है? जे वेंकट रामू। क्रिसिल ये एक रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है।
ने नए वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत का अनुमान व्यक्त किया? -7